विटिलिगो त्वचा की एक आम बीमारी होने के बावजूद ऐसा रोग है जिसके बारे में सामान्य लोगों और मेडिकल के पेशे से जुड़े लोगों दोनों के बीच ही बहुत कम जानकारी है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार ये एक आम बीमारी है जिससे दुनिया की 0.5% से 1.0% आबादी प्रभावित है। हालांकि कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं और कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इनकी स्थिति 1.5% आबादी में हो सकती है। इस बीमारी में त्वचा और कुछ मामलों में बालों का पिगमेंटेशन, गहरा रंग चला जाता है और ये सफेद हो जाते हैं। ये काले लोगों में जल्दी नजर आता है, विटिलिगो संक्रमण से नहीं फैलता है। हालांकि ये ऐसा डिसऑर्डर है जो इससे पीड़ित लोगों के लिए काफी चिंता और परेशानी का कारण बनता है। आम धारणा के विपरीत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, चाहे उसकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, विटिलिगो से पीड़ित हो सकता है। यह क्रॉनिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर सफेद या पीले धब्बे दिखाई देते हैं। त्वचा के इस हिस्से में मेलानिन खत्म हो जाता है। मेलानिन त्वचा के पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जो मेलानोसाइट्स नाम की खास कोशिकाओं से बना होता है। त्वचा को रंग देने के अलावा मेलानोसाइट्स इसे सूरज की किरणों से बचाते हैं। लेकिन जब मेलानोसाइट्स खत्म हो जाएं, तो पिगमेंट चला जाता है और व्यक्ति को विटिलिगो हो जाता है। ये बीमारी त्वचा के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन आमतौर पर उस हिस्से में होती है जो सूरज की किरणों के संपर्क में आता है, जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ। यह समस्या काली या सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक दिखती है और ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे और शरीर के किस हिस्से में डिपिगमेंटेशन होती है। सेगमेंटल, इसे एक तरफा विटिलिगो भी कहा जाता है। ये आमतौर पर कम उम्र में ही दिखाई देता है, जिसमें शरीर के केवल एक हिस्से में सफेद धब्बे होते हैं। ये एक पैर, चेहरे के एक तरफ या शरीर के सिर्फ एक तरफ हो सकता है। इस तरह के विटिलिगो से पीड़ित में से लगभग आधे लोगों को जहां विटिलिगो हुआ है वहां पर बाल झड़ने की शिकायत होती है। नॉन सेगमेंटल, ये विटिलिगो का सबसे सामान्य प्रकार है जो ज्यादातर लोगों को होता है। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में सफेद रंग पैच बनने लगते हैं। एक्रोफेशियल, चेहरे, सिर, हाथ और पैरों को प्रभावित करता है। म्यूकोसल, मुंह के पास और जननांग म्यूकोसा को प्रभावित करता है। यूनिवर्सल, यह सबसे गंभीर स्थिति है लेकिन सबसे दुर्लभ भी है। यह त्वचा के 80 से 90% हिस्से तक फैल जाता है। इस बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था विटिलिगो सोसाइटी के अनुसार दुनिया 7 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं और 20 से 35% मरीज बच्चे हैं। विटिलिगो आमतौर पर 20 साल की उम्र में दिखाई देना शुरू होता है। हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, केवल एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। अब तक यह पता लगाना संभव नहीं हो पाया है कि विटिलिगो का कारण क्या है, लेकिन यह कोई संक्रमण नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। चूंकि इस बीमारी का कारण पता नहीं है, इसीलिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि एक बार विटिलिगो का पहला धब्बा दिखाई देने पर त्वचा का कितना हिस्सा प्रभावित होगा, और इससे जो सफेद धब्बे त्वचा पर होते हैं वो स्थायी होते हैं। विटिलिगो का कोई शारीरिक लक्षण नहीं होता है। अगर दाग को धूप से सुरक्षित न रखा जाए तो ये धूप में जल सकते हैं, लेकिन यह प्रभावित व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक परेशानी का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर सफेद दाग चेहरे, गर्दन, हाथ या जननांगों पर हो जाएं। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट्स की नीना गोएड ने BBC को बताया, विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। जानकारों के अनुसार भले ही विटिलिगो काली त्वचा वालों में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इससे होने वाली मनोवैज्ञानिक परेशानी का त्वचा के रंग या बीमारी के व्यापक प्रसार से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जानकार मानते हैं कि जब यह डिसऑर्डर शरीर के अधिकांश हिस्सों में फैल जाता है तो कुछ जातीय समूहों के काले लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने के डर के कारण और परेशान महसूस कर सकते हैं। यह अनुमान लगाना असंभव है कि बीमारी कैसे डेवलप होती है। कुछ लोगों को सालों तक त्वचा के धब्बों में कोई बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं यहां धब्बे तेजी से फैल जाते हैं। कई बार सफेद दाग में पिगमेंट वापस भी आ जाता है, खासकर बच्चों के साथ ऐसा होता है। सामान्य तौर पर स्पेशलिस्ट आमतौर पर ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन की सलाह देते हैं, जैसे फोटोथेरेपी,
अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी के साथ दवा और त्वचा पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाने की सलाह। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स केवल 25% से कम मरीजों में ही प्रभावी होते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट त्वचा के रंग में असामान्य बदलाव करता है और लंबे समय में ये स्किन कैंसर का खतरा पैदा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने नॉन सेगमेंटल विटिलिगो के इलाज के लिए ऑब्जेलुरा नाम की एक दवा को मंजूरी दी है, जिसका सक्रिय पदार्थ रुक्सोलिटिनिब है। ये दवा एक मरहम के रूप में आती है और इसे विटिलिगो से प्रभावित हिस्से में सीधे लगाया जाता है। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे रोगियों ने असरदार सुधार की बात कही है। 6 में से 1 मरीज का कहना था कि इसके इस्तेमाल से सफेद धब्बों में पिगमेंटेशन लौट आई है। हालांकि इस फॉर्मूले में कई मतभेद हैं। इससे इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है और जहां इसे लगाया जाता है वहां मुंहासे और जलन हो सकती है। इसके अलावा ऑब्जेलुरा की एक ट्यूब की कीमत 2000 अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा जर्नल ऑन ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि काली मिर्च के तीखे स्वाद के लिए जिम्मेदार पेपेरिन पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। इससे त्वचा में मेलानोसाइट्स का उत्पादन तेज होता है। हालांकि जो भी चीज मेलानोसाइट्स में वृद्धि का कारण बनती है, उससे मेलेनोमा का खतरा भी बढ़ जाता है, जो त्वचा के कैंसर का सबसे घातक रूप है। इसलिए यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि क्या पेपेरिन का इस्तेमाल लोगों में विटिलिगो के इलाज के लिए इस खतरनाक असर के बिना किया जा सकता है। अमेरिका स्थित ग्लोबल विटिलिगो फाउंडेशन का कहना है कि इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझने तथा नई ट्रीटमेंट के तरीके विकसित करने के लिए फंड बहुत कम दिया जाता है। देखने के लिए शुक्रिया।